भारतीय जनता पार्टी सांसद साक्षी महाराज का सिद्धू पर पलटवार। छोटे भाई सिद्धू को बड़े भाई इमरान के पास चले जाना चाहिए। नवजोत सिद्धू को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, कहा साक्षी महाराज ने। साक्षी महाराज का कहना है कि इन दोनों भाइयों के बीच में इतनी दूरियां क्यों रहे। बड़े भाई के पास छोटे भाई को चले जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। और जाहिर है अगर गुरु प्रकाश पासवान जो कह रहे हैं वो सच है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है, यहां इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, तो फिर तो ये रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो रिपरकशंस है जो होना ही था। ये बयान सेट पैटर्न है क्या, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। क्यों कहा जा रहा है सेट पैटर्न? दिग्विजय सिंह 21 जनवरी 2013 को क्या कहते हैं? आतंकी हाफिज सईद को साहिब, हाफिज सईद साहिब। ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उन्होंने कहा था। दिग्विजय सिंह 21 जनवरी 2013 को कहते हैं अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी। इस तरीके से सम्मान सूचक शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं दुर्दांत आतंकियों के लिए। मणिशंकर अय्यर कराची दौरे पर कहते हैं पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और तो और ये तक कह दिया गया कि यहां पे जो सरकार है उसको हटाने में मदद कीजिए। अब बताइए शशि थरूर क्या कहते हैं? 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। 11 जुलाई 2018 का स्टेटमेंट है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को भी देख लीजिए। ये जो अभी हुआ है, ये अकेला हुआ होता, अचानक हुआ होता तो लोग सवाल ना उठाते, लेकिन जब इसके पहले इतिहास है 2018 नवजोत सिद्धू पाकिस्तान दौरे के दौरान जनरल बाजवा से गले मिले, शपथ ग्रहण याद होगा आपको। इमरान खान वहां जाकर बाजवा को गले लगा लिया। नवजोत सिद्धू 2018 में पाकिस्तान गए और सिद्धू ने इमरान को फरिश्ता करार दे दिया। फरिश्ता है वो, बड़े भाई हैं वो। और उसके बाद सैम पित्रोदा क्या कहते हैं? 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, ये पूरी दुनिया के सामने है। और फिर क्यों कहा गया कि भाई ये कैप्टन जो सोच रहा है वही कैप्टन की सोच रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा था? आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी। और फिर अगर उसके बाद ये पैटर्न कहा जा रहा है तो क्या उसको किसी भी तरीके से कांग्रेस डिफेंड करने की स्थिति में है? अब जरा देखिए, पुलवामा हमला, सैम पित्रोदा ने कहा था पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट था पुलवामा हमले की फिर से जांच होनी चाहिए। और बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा था? मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग। यह है पाकिस्तान प्रेम। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आप पॉलिटिक्स में क्या देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को भी ताक पर रखने का इरादा रखते हैं? बालाकोट एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी कहते हैं स्ट्राइक के सबूत दो, और नवजोत सिद्धू कहते हैं आतंकी मरे या सिर्फ पेड़ गिरे, जैसा पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। और संजय निरुपम इस पर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, यह फर्जिकल स्ट्राइक थी। दिग्विजय सिंह ने मुंबई हमले में आरएसएस का हाथ, आप जानते हैं भगवा आतंकवाद टर्म कॉइन कर दिया गया था, आरएसएस का हाथ तक बता दिया गया था। और सलमान खुर्शीद आतंकियों के मरने पर कहा था उन्होंने कि सोनिया गांधी रोईं। बाटला हाउस एनकाउंटर के मसले पर उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी जी की जानकारी में मसला आया तो उनके तो आंसू निकल पड़े, वो बेतरह रोईं। और अगर ऐसा है, इस तरह के बयानात आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो क्यों ना ये धारणा बन जाएगी कि ये पार्टी देश की सोचती है, या पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत विरोधी लोग सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग भारत के विरोध में ही सोचते हैं, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग भारत को तबाह देखने में ही प्रसन्न होते हैं, क्या उस तरह के लोगों की मानसिकता के साथ मैच करके सोची जा रही हैं बातें इधर? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।